पाकिस्तान पर अपना कर्ज लौटाने का दबाव बढ़ा दिया है। दरअसल आपको बता दें, यूएई ने पाकिस्तान से कहा है कि वह उसका $2 अरब का कर्ज अप्रैल यानी कि इसी महीने में वापस कर दे। माना तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान युद्ध में जिस तरह का रुख दिखाया है उससे यूएई खुश नहीं है। यूएई को लगता है कि पाकिस्तान का झुकाव ईरान की तरफ है। ऐसे में यूएई ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए कर्ज में आगे छूट न बढ़ाने का फैसला कर लिया है। यूएई की ओर से पाकिस्तान को $2 अरब के लोन पर पिछले कुछ महीनों से छूट दी जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने इस रकम को वापस मांग लिया है। 17 अप्रैल पैसे वापस करने की आखिरी तारीख है और यूएई ने इसे आगे बढ़ाने के संकेत नहीं दिए हैं और यही वजह है कि कथित तौर पर पाकिस्तान की ईरान युद्ध में मध्यस्थता की जो कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, उसके बाद यूएई की नाराजगी यहां पर सामने आई है और ऐसे में अब जो कर्ज पाकिस्तान ने यूएई से लिया है उसको पाकिस्तान को इसी महीने के अंत तक लौटाना है। तो यूएई ने पाकिस्तान पर अपना कर्ज लौटाने का दबाव बढ़ा दिया है। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस युद्ध में मध्यस्थता की बात कही जा रही थी, अब 17 अप्रैल तक पाकिस्तान को यूएई का जो कर्ज है वो लौटाना होगा, क्योंकि यूएई कहीं ना कहीं पाकिस्तान से नाराज है। जिस तरीके का पाकिस्तान का रुख रहा है उसको लेकर $2 अरब जो है अब पाकिस्तान को वापस करने होंगे। नीरज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, अब पाकिस्तान को तो पैसे लौटाने होंगे। मोनिका, बिल्कुल पाकिस्तान को पैसे लौटाने होंगे और जो हमें पाकिस्तान से खबरें मिले उसके मुताबिक पाकिस्तान इस महीने की 17 तारीख तक यूएई को अपने पैसे लौटा देगा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से मध्यस्थता के बहाने तमाम मुस्लिम देशों की तरफ से कुछ रियायत मिलने की उम्मीद की जा रही थी, वो अब उम्मीद होते नहीं दिख रही है, वो उम्मीद पूरी होते नहीं दिख रही है। पहले तो यूएई ने उनसे अपना $2 बिलियन का कर्ज मांगा है और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि सऊदी अरब भी, पिछले दिनों एक खबर आई थी कि सऊदी अरब भी एक तरह से नाराज है पाकिस्तान से, जिस तरह से उसकी भूमिका रही है। कतर में आपने अभी देखा कि कतर ने कैसे वीजा ऑन अराइवल की जो सुविधा थी पाकिस्तान के लिए वो भी खत्म कर दी है और ईरान भी इस्लामाबाद में अपने अधिकारियों को भेजने से मना कर चुका है। तो पाकिस्तान जो इस कोशिश में था कि इस्लामाबाद में वार्ता हो, तो वो तमाम कोशिशें अब पाकिस्तान की फेल हो गई हैं और ये पाकिस्तान के लिए आप झटके के तौर पर भी देख सकती है कि गल्फ कंट्री से जो उम्मीदें लगाए बैठा था पाकिस्तान, वो पूरी होते नहीं दिख रही है। हालांकि नैरेटिव सेट करने की कोशिश पाकिस्तान करता है, लेकिन जिस तरह से यूएई ने अपना लोन मांगा, सऊदी अरब अंदर ही अंदर नाराज है, ईरान आने को यहां तैयार नहीं है और कतर ने वीजा ऑन अराइवल की सुविधा खत्म की है, तो ऐसे में साफ है कि पाकिस्तान जिस कोशिश में था उसमें नाकामयाब रहा है। बिल्कुल नाकामयाब भी रहा है और देखिए, क्योंकि खुद पाकिस्तान कंगाल है। देखिए, दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहा है, तब यूएई ने बार बार उसकी डूबती नैया को संभाला। लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से एहसान फरामोशी की इंतहा देखिए। वेस्ट एशिया की आग में झुलस रहे यूएई को अब अपने भाई पाकिस्तान के साथ की सबसे ज्यादा यहां पर जरूरत थी, तब उसने पीठ फेर कर तेहरान का दामन थाम लिया। नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अगर पाकिस्तान ये जो पैसा लिया गया है, ये जो लोन लिया गया है, क्योंकि कटोरा लेकर तो पाकिस्तान घूम ही रहा है, हमें पता है कि कैसी का आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की है, अगर लोन नहीं चुकाया तो यूएई क्या कदम उठा सकता है? देखिए, जहां तक कदम उठाने की बात है, तो जो भी लोन दिए जाते हैं इस तरह के इंटरनेशनल, उस पे एक इंटरेस्ट रेट तय होता है और वो इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर बढ़ते रहता है। लेकिन यूएई की स्थिति भी अभी खराब हो गई। आपने देखा होगा कि जिस तरह से ईरान की तरफ से बार बार हमले किए गए हैं, तो वो भी देश अब आने वाले वक्त में आर्थिक चुनौतियों से जूझेगा। लेकिन पाकिस्तान पे जो लोन है वो लंबे समय से चला आ रहा था और इस तरह के इंटरनेशनल लोन जो होते हैं वो वर्षों के लिए दिए जाते हैं। न सिर्फ यूएई बल्कि चीन का, दूसरे देशों का भी लोन है पाकिस्तान पे। तो अभी दिक्कत पाकिस्तान को यह होगी कि आने वाले वक्त में, अभी तो पाकिस्तान के पास इतना पैसा है रिजर्वोयर में कि वो यूएई को दे देगा $2 बिलियन का, क्योंकि पाकिस्तान के बैंक में वो जमा है, जो पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट की है। लेकिन आने वाले वक्त में अपने घर में, यानी पाकिस्तान की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से फाइनेंस की जरूरत होगी और इसके लिए वो चीन की तरफ या सऊदी अरब की तरफ देख सकता है।
शुक्रिया नीरज फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, इस बीच आपको बता दें, ईरान ने पाकिस्तान में बातचीत से इनकार कर दिया है। यूएस अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान सरकार ने अपने प्रतिनिधियों को यह साफ संदेश दे दिया है। ईरान का पाकिस्तान की मध्यस्थता की वार्ता से सीधे तौर पर इनकार यहां पर सामने आ चुका है। ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से भी इनकार कर दिया, यानी कि सीधे तौर पर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं है।